टूर्नामेंट ऑफ पावर के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू और 17 का मुकाबला यूनिवर्स 11 की महिलाओं से होता है और आखिर में 17 इस तेज बिल्ली को एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि रिब्रेन भड़क जाती है। अब आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का कौनसा को एलिमिनेट करने की? तुम एक नंबर के दुष्ट, बुज़दिल और कायर आदमी हो जो कि हम जैसी प्यारी परियों पर वार कर रहा है। अरे ओ अंधेरे के योद्धा, यूनिवर्स 2 को अपना परिचय दो। ओह, तो मैं दुष्ट हूँ। बहुत अच्छे, मैं हूँ एंड्रॉइड 17। ओह, उसने बोलना शुरू कर दिया। प्यार की योद्धा रिब्रेन, यूनिवर्स 7 को बचाने के लिए मैं तुम्हें स्टेज से एलिमिनेट कर दूंगा। तो अब रिब्रेन और 17 लड़ने लगते हैं और वहाँ गोकू इस लड़की से लड़ने लगता है। ये लड़की अपनी कुछ टेक्निक से गोकू को एक पल के लिए मुसीबत में डाल देती है, लेकिन गोकू को बचाने के लिए 17 रिब्रेन को इग्नोर करके अपनी शील्ड का यूज करता है। वो एक डायरेक्ट हिट था, लेकिन तभी ये लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि 17 ने गोकू को चोट पहुंचने से बचा लिया था। शायद से तुम मुसीबत में हो, मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर 17 वापस से रिब्रेन से लड़ने लगता है और गोकू अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके इस पीली लड़की को दूर पटक देता है। और जब यूनिवर्स 2 को लगने लगता है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, तभी ये याड्रेंट आके इन दोनों को यहाँ से भगा ले जाता है। यहाँ वो कमीना गोकू, जिस तरह से वो लड़ रहा है वो क्षमा के लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या सिर्फ गोकू ही है जिसकी तुम्हें चिंता है? क्या? क्या यहाँ दूसरे नहीं है जिसकी चिंता तुम्हें होनी चाहिए? जाओ बोटामो। और फिर गोहान और पिकलो के सामने ये बोटामो आ जाता है और गोहान इससे लड़ने का फैसला लेता है। आ जाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलूंगा। तैयार हो जाओ। हैया! और फिर गोहान इस बोटामो पर बहुत सारे मुक्के मारता है और इन मुक्कों का बोटामो पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गोहान फिर भी लगातार वार करता रहता है। ये क्या कर रहे हो बच्चे? ऐसा चलता रहा तो तुम जल्दी थक जाओगे। शाबाश बोटामो, बहुत बुरा हुआ बीरेस। शुरुआत में ऐसा लगता है कि गोहान पागलपंती कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे गोहान के पंचिस से बोटामो पीछे धकेला जाने लगता है। शाबाश। राम, मेरे पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे। और फिर इसी तरह गोहान बोटामो को स्टेज के कॉर्नर तक ले जाता है और एक कामे आमे हाथ से उसे एलिमिनेट कर देता है। यूनिवर्स 6 का बोटामो एलिमिनेट हो चुका है। बोटामो तो गिर गया। साला कमीने इतनी आसानी से हार गया। शोली। और तभी गोहान और पिकलो का सामना यूनिवर्स 10 के 2 योद्धाओं से हो जाता है। यूनिवर्स 7 के योद्धाओं, मैं यूनिवर्स 10 का योद्धा ओबनी हूँ। और मैं रिवल्ट। मैंने देखा कि तुम एक कमाल के योद्धा हो जो कि मुझसे लड़ने के काबिल है। गोहान ओबुनी से लड़ने लगता है और पिकलो इस लाल गैंडे से। गोहान और ओबुनी का मुकाबला बहुत जबरदस्त होता है और ओबुनी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके गोहान पर वार करता है। क्या मैं उसे सेंस कर सकता हूँ लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा। और यहाँ पर गोहान हो जाता है कंफ्यूज और ओबुनी का पहला वार लगता है डायरेक्ट गोहान पर, जिससे वो नीचे गिर जाता है। शायद उम्मीद अभी भी है। जाओ ओबुनी, हमारी आस तुमसे ही है। ये एक मुश्किल लड़ाई हो सकती है। गोहान सान सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि दुश्मन की इंटरनल एनर्जी को सेंस करके भी लड़ता है। ओबुनी सान अपनी इंटरनल एनर्जी को अपनी बॉडी मूवमेंट से शिफ्ट कर देता है ताकि कोई भी उसकी मूवमेंट रीड न कर पाए। और वहाँ पिकलो इस लाल गैंडे को एलिमिनेट कर देता है और गोहान भी अब दिमाग का इस्तेमाल करके ओबुनी से लड़ने की स्ट्रेटेजी अपनाता है। बहुत मार खाने के बाद फाइनली गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और जानबूझकर ओबुनी का मुक्का अपने ऊपर खा लेता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ। और तभी गोहान ओबुनी पर पलटवार कर देता है और बेहद गंभीर लड़ाई के बाद गोहान फाइनली ओबुनी की मूवमेंट्स को रीड करके उसे दूर पटक देता है और हवा में उछल जाता है। कामे हा में हा। और यहाँ ओबुनी भी एलिमिनेट हो जाता है और उसके गले से ये एक लॉकेट नीचे गिर जाता है। यूनिवर्स 10 का ओबुनी नीचे गिर चुका है। स्वाइप स्वाइप ओबुनी टैप। यूनिवर्स 10 तो पूरा गया। यूनिवर्स 10 के सारे योद्धा एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए यूनिवर्स 10 को इरेज होना होगा। ओबुनी
तुमने अच्छा किया। और वहाँ गोहान के रोंगटे तब खड़े होते हैं जब वो ओबोनी के गिरे हुए लॉकेट को देखता है जिसमें उसकी फैमिली की फोटो होती है। गोहान का दिल यहाँ टूट जाता है। यूनिवर्स 10 बाय बाय। और इसी के साथ पूरा यूनिवर्स 10 इरेज हो जाता है और वहाँ की एंजल बहुत उदास हो जाती है और गोहान की आंखों के सामने से वो लॉकेट भी इरेज हो जाता है। तो यूनिवर्स 10 के इरेज हो जाने के बाद अब सिर्फ 6 ही यूनिवर्स रह गए हैं। हर बीते पड़ाव के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और बहुत ताकतवर योद्धाओं के बीच एक महायुद्ध जल्द ही होने वाला है। यूनिवर्स 7 का भविष्य क्या होगा? टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने में अभी 37 मिनट्स और बचे हैं। हेलो, मैं हूं गोकू। यूनिवर्स 11 तो हमला करने पर आ चुका है और इसी यूनिवर्स के बाकी योद्धाओं ने भी डिस्पो को ज्वाइन कर लिया है। तेज गति का योद्धा लड़ेगा हिट से। वाह, ये तो एक कमाल का ताकतवर दुश्मन है। शायद से मैं और हिट एक टैग टीम बनकर लड़ने वाले हैं। चलो कर दिखाएं हिट। देखिए निगर्स के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर का नेक्स्ट एपिसोड, इसे मिस मत करना। तो सबसे पहले सभी लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज ही मैंने अपने न्यू गेमिंग चैनल पर पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो ही था सो कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम और भी मस्ती करते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए निगर्स जोन को और साथ में खेलें ढेरों गेम्स। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।